ओम नमः शिवाय। वार्षिक राशिफल 2022 का कन्या लग्न या कन्या राशि के लिए इस वीडियो में लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और सभी विषयों का विशेष इसमें समावेश रहेगा। हर माह कैसा रहेगा, इस कौन सा माह विशेष अच्छा रहेगा, कौन सा माह सामान्य रहेगा और कौन सा माह सामान्य जाएगा। शुरुआत करते हैं जिसमें मासिक राशिफल जनवरी माह का ले लेते हैं, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है ये दिख रही है। तो जनवरी माह का मासिक राशिफल और उसके बाद अन्य माह कैसे रहेंगे वो सामान्य धरातल पर रहेगा, गुरु, शनि, राहु और केतु के आधार पर। तो जनवरी माह के जो नया इंग्लिश साल है तो कल से शुरू हो रहा है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं भी आपको आज से ही। और उम्मीद है कि जिस प्रकार से ये साल जो है कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों प्रकार से आपके लिए रहा, क्योंकि गुरुदेव का स्थान परिवर्तन होता रहा। कभी वो जाकर के शुभ गोचर में प्लस नीच राशि मकर में पंचम भाव में आपके थे, और फिर कभी कुंभ राशि में थे। वर्तमान में भी वो कुंभ राशि में और छठे स्थान में गोचर कर रहे हैं, जो गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, और ये चलेगा आपके 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल तक की स्थिति ये गुरुदेव के कारण यह बनी रहेगी कि खर्च होते रहेंगे, परंतु गुरुदेव जो खर्च कराते हैं तो वो शुभ कार्यों पे खर्च कराते हैं। और चूँकि शनि देव जो पंचमेश हैं, पंचम भाव में ही हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि बुद्धि अच्छे प्रकार से कार्य करेगी, और बुद्धि अच्छे प्रकार से जब कार्य करेगी तो पुराने रुके हुए कार्य आप कर सकते हैं। संतान पे आपका पैसा खर्च हो सकता है, एजुकेशन पे जो बहुत बड़ा निवेश है, और आगे जा कर के इसका लाभ प्राप्त होता है। अपनी पढ़ाई पे खर्च हो सकता है, डिग्री लेने में खर्च हो सकता है। ये सभी चीज़ें जो है भविष्य में जा कर के लाभ देने लायक होती हैं। शुक्र योग कारक ग्रह करके बने हुए हैं और चौथे भाव में इनका गोचर शुभ भी है, और 17 डिग्री पे दिख रहे हैं। आज 1 तारीख को ही ये जो है सूर्य देव तो जो आगे निकलने वाले हैं, तो भूमि भवन वाहन के ऊपर भी पैसा खर्च हो सकता है। पुरानी कोई त्रुटि हो, वास्तुगत हो या कुछ और भी प्रकार की रही हो, तो उस पर भी पैसा खर्च हो सकता है, जिसका भविष्य में आपको लाभ प्राप्त होने वाला रहेगा। नया भूमि भवन वाहन लेने का भी योग बन सकता है, वहाँ भी पैसा खर्च होगा, ये भी लाभ हो सकता है। दूसरी है चतुर्थेश और ये सप्तमेश बनते हैं गुरु, और आपके यहाँ षष्ठम भाव में आए तो पत्नी बीमार हो सकती हैं, और पत्नी की बीमारी के ऊपर भी रुपए खर्च हो सकते हैं इस साल। और ख़ास करके जो है आगे के जो माह अभी आएगा उसमें अभी बताएंगे कि कब स्थिति होगी। तो इस माह कमोबेश आपके लिए यही स्थिति रहेगी। चित्त में थोड़ा सा चंचलता रह सकती है, और यात्राएं हो सकती हैं, और चित्त में परेशानी हो सकती है। 15 तारीख के बाद जब मकर संक्रांति सूर्य की होने वाली है तो पंचम भाव में आ जाएंगे, और इस बीच में शनिदेव 19 जनवरी से 12 फरवरी तक अस्त रहने वाले हैं। तो संतान से मतभेद हो सकते हैं, संतान बहुत छोटा है या गर्भस्थ शिशु है तो परेशानी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की उचित सलाह में आपको रखना होगा। थोड़ी भी परेशानी होती है तो उस पीरियड में आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, तो आप जो है परेशानियों से बच जाएंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलता रहेगा। इधर आपका पराक्रम अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं यदि आप देना चाहते हैं तो इस समय आपके पास उचित ऊर्जा भी रहेगी, उचित बुद्धि कार्य करेगी, तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने का समय रहेगा। रोग बढ़ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव छठे स्थान में कफजन्य रोग हो सकते हैं, और यदि शुगर के आप पेशेंट हैं तो शुगर लेवल बढ़ सकता है। इस तरह की भी परेशानी हो सकती है, तो वहाँ भी सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। धन के लिए कुछ न कुछ परेशानी ही दिखेगा। और दूसरी स्थिति अब चलते हैं माह के अंत में आगे निकलते हैं, और 12 फरवरी माह आपका कैसा जाएगा। तो फरवरी माह में सूर्य देव आ जाएंगे। 15 फरवरी से 15 मार्च कुंभ में रहेंगे, और 15 जनवरी से 15 फरवरी ये रहेंगे मकर में, तो जो कि बहुत अच्छा गोचर नहीं रहेगा सूर्य देव का। तो ये भी माह आपके लिए बहुत सामान्य जाएगा। और
15 फरवरी से 15 मार्च कुंभ राशि में आएंगे और यहाँ पे क्या होगा कि छठे स्थान में आ जाएंगे, सूर्य गोचर अच्छा हो जाएगा। और उस स्थिति में आपके जो पहले से चले आ रहे रोग थे, चली आ रही छोटी मोटी परेशानियाँ थी, वो दूर होंगी। रोगों का वो जो है क्षय होगा, रोगों पे आप जो है विजय हासिल कर लेंगे, निदान हो जाएगा। खर्च कम होंगे और जो यदि हो भी रहे हैं तो वो आपके हित में होंगे। कोर्ट केस कचहरी से संबंधित तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो कोरोना काल तो चल रहा है, और यदि कोरोना नहीं बढ़ा और यात्रा चलती रही तो यात्रा हो सकती है। हॉस्पिटल आदि की जो स्थिति दिख रही है, 12वां भाव सक्रिय रहेगा, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। और यदि आपका कन्या लग्न है तो ये बनता है विमल नामक विपरीत राजयोग, तो इस समय आपको बहुत अच्छी स्थिति प्राप्त होगी फरवरी से लेकर के। और मार्च में पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। यदि पत्नी वृद्ध हैं तब तो विशेष सावधान रहना होगा। शुगर लेवल जो बढ़ने की बात कही गई थी तो वो आपकी नहीं, पत्नी की बढ़ सकती है, परेशानी उनको होगी। और माता जी यदि वृद्ध हैं तो उनके भी स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, ख्याल रखेंगे फरवरी और मार्च के माह में, क्योंकि गुरुदेव उस समय अस्त भी रहेंगे उस बीच में कुछ दिनों तक। 15 मार्च से 15 अप्रैल ये गुरु का गोचर, यहाँ सूर्यदेव गोचर होगा सप्तम में, जिसमें यात्राएं होंगी। यात्राओं में कुछ कष्ट की अनुभूति होगी और पत्नी के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। यदि पत्नी अधिक उम्र की हैं, अभी उम्र कम है, तो विवाद हो सकता है, कलह हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दूरी हो सकती है, यात्रा हो सकती है, या किसी भी कारण से इस जीवन साथी के सुख में कमी। इसको संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं। अब जिसका योग भी बुरा है, बाई बर्थ जन्म कुंडली में, उसके लिए विशेष परेशानी है। और जिसके में योग अच्छा है तो बहुत छोटी मोटी झंझट होकर के निकल जाती है। इस तरीके से समझेंगे। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। मूल जन्म कुंडली, और ये तो राशिफल सामान्य आधार पे चलता रहता है, 30-40% है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली भी होती है। इस बीच में आप देखिएगा 17 मार्च को राहु का परिवर्तन होगा, और 17 मार्च को राहु का परिवर्तन होगा तो राहु आ जाएंगे इस भाव में और केतु आ जाएंगे द्वितीय भाव में। ये दोनों राहु और केतु का गोचर और पूरे माह के अंत तक, मतलब वर्ष के अंत तक अष्टम भाव से राहु गोचर करेंगे और द्वितीय भाव से तुला राशि में केतु का गोचर होगा। ये आपके संचित धन के लिए, आपकी वाणी के लिए और आपके ये गुप्त स्थानों के लिए, आपके रंध्र स्थान के लिए और बहुत ही खराब बात होती है। और राहु के जितने भी 12 स्थानों से गोचर बताए गए हैं, अष्टम स्थान से राहु का गोचर सबसे बुरा बताया गया है। तो 17 मार्च के बाद वाला जो समय आएगा, शनै वो काफ़ी परेशान करने वाला रहेगा। और उस समय मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। राहु की दृष्टियाँ व्यय भाव पे पड़ती हैं, धन स्थान पे पड़ती हैं, और उसके बाद से यहाँ पे तो माता जी, इस पीरियड में माता जी या पत्नी दोनों में से इन दोनों भावों पे भूमि भवन वाहन जा सकता है ऋण वगैरह चुकाने के लिए, मतलब चौथ। और माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। वृद्ध हैं तो जा सकती हैं, पत्नी भी वृद्ध हैं, आपकी उम्र अधिक है, तो इस तरह की स्थिति हो सकती है। अब कहेंगे कि एक ही राशि है, तो अब एक ही राशि वाले 80 साल के भी होंगे, एक ही राशि वाले 20 साल के भी होंगे, एक ही राशि वाले 5 साल के भी होंगे, और एक ही राशि वाले 60 साल के भी होंगे। इसीलिए फलादेश में भिन्नता राशि फलों में निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि ज्योतिष में यह बात कही गई है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार ही फलादेश है। तो जो ये आरोप बहुधा लगता है कि ये कही राशि तो सबकी है, तो शास्त्रकारों ने ये कहा है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार परिणाम बताना चाहिए, और परिणाम होगा भी वही। तो सावधान रहने की ज़रूरत होगी। फिर गुरुदेव जो हैं आपके 14 अप्रैल को आ जाएंगे, राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकल के यहाँ, और ये गुरुदेव का शुभ परिवर्तन होगा तो यहाँ आपके लाभ भाव को, आपके लग्न को, आपके पराक्रम भाव को ठीक कर देंगे। तो राहु के कारण जो बहुत अधिक परेशानियां हैं वो इस देव गुरु बृहस्पति के द्वारा बहुत हद तक तो संभाल ले जाएंगे। खर्च तो होता रहेगा, लेकिन आय के स्रोत भी वहाँ से बनने लगेंगे आपको। और शनि देव का गोचर 29 अप्रैल को छठे भाव में हो जाएगा। शनि देव यहाँ आ जाएंगे 29 अप्रैल को, साल के अंत तक यहीं रहेंगे, गुरु यहीं रहेंगे सप्तम भाव में ही, मीन राशि में, और कुंभ राशि में शनि देव रहेंगे। तो
राशि के हिसाब से ये गोचर बहुत अच्छा है। लग्न के हिसाब से यदि चलेंगे, यदि आपका कन्या लग्न है तो संतान से भी दूसरा है, तो कोई बहुत अधिक परेशानी की स्थिति नहीं है। शनिदेव छठवें में योगकारी होते हैं और नौकरी मिल सकती है। पूरे अंत तक प्रयास करेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। रोग ऋण का नाश होगा और साथ में धनागमन के भी स्रोत बनेंगे। वो गुरु के कारण भी बन रहे हैं, शनि भी देंगे। तो राहु के द्वारा जो परेशानियां हो रही हैं, दो बड़े ग्रह गुरु और शनि से लाभ मिल रहा है, इसलिए उसके बाद परेशानी की स्थिति कम रहेगी वर्ष के अंत तक। तो विशेष सावधानी वाला शुरुआत का ही समय रहने वाला है। फिर भी माता जी के स्वास्थ्य, पत्नी जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है। अधिकतर तो भावों की स्थिति अच्छी रहेगी। बीच बीच में राहु केतु के अक्ष में जब शुक्र आएंगे, जब सूर्य आ रहे हैं मई में, देखिएगा वो भाव आएगा, ग्रहण की स्थिति बनेगी मई और जून में। तो मई जून में सूर्य यहाँ पे आएंगे, राहु के जब एकदम नज़दीक होंगे तो वहाँ पुनः विपरीत राजयोग तो बनेगा। लेकिन अब ये दो अशुभ ग्रह रहेंगे नवम भाव से द्वादश, तो पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। उसको लेकर के सावधान रहने की ज़रूरत होगी। सरकार से परेशानी हो सकती है, लेकिन अंततः आपके व्यक्तिगत के लिए ये योग अच्छा होगा और विपरीत राजयोग बनेगा, जिसमें धनी मानी अभिमानी बनने की जो बात कही गई है, तो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होकर के बाद में उसका निदान हो जाएगा और अच्छी परिस्थिति में आप पहुंच जाएंगे। 15 जुलाई से अगस्त, और ये यहाँ से मिथुन 15 मई से जून तक वृषभ में रहेंगे। ये भी हर प्रकार के कार्यों में बाधा वाली स्थिति रहेगी, कुछ न कुछ परेशानी रहेगी। 15 जून से 15 जुलाई मिथुन में आएंगे। अब यहाँ पे सूर्यदेव का जो गोचर होगा, इसके कारण इस समय में 15 जून से जुलाई और 15 जुलाई से 15 अगस्त, ये जो 2 महीने होंगे, अब आमदनी छप्पड़ फाड़ के होगी और सभी इच्छित कार्यों में, बड़े कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इन समयों का आपको उपयोग कर लेना है। जीवन में जो कुछ भी बड़े कार्य इधर परेशानी रहने वाले होंगे, इस समय चुनना है आपको। ये सर्वोत्तम समय होंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, और उसके पहले वाला माह 15 जून से 15 जुलाई तक वाली जो स्थिति है। उसके बाद पुनः स्थिति आएगी विपरीत राजयोग सूर्यदेव का यहाँ बन जाएगा, तो विदेश यात्रा वगैरह की स्थिति उस समय बनेगी। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जा सकते हैं, वहाँ आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य शनि का टक्कर होगा। बलवान कौन होगा? दोनों ग्रह समान रूप से बली होंगे। इस तरह की स्थितियों में अब जिसकी दशा चल रही होगी वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, ज्वर नामक रोग वगैरह हो सकते हैं, वो जो सामान्य रूप से होगा, फिर अब ठीक भी हो जाएगा। उम्र अधिक है तो विशेष सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। पित्त विकार भी हो सकते हैं। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर कन्या में रहेंगे। इनका गोचर अच्छा नहीं है। पुनः ये इस समय 15 सितंबर से 15 अक्टूबर यात्रा वगैरह हो सकती है, थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, तो ये समय भी थोड़ा सा सावधानी रखने वाला होगा। फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर ये विशेष खराब रहने वाला है। यहाँ सूर्यदेव नीच के भी हो जाते हैं। तुला राशि में संचित धन की हानि होगी। आपको धोखा दे करके आपसे कोई कार्य निकलवा सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। और संचित धन की तो विशेष हानि होगी। एक तो सूर्य जाके नीच भी हो रहे हैं, दूसरे द्वादशेश भी हैं, तो बाहर भी यदि जा रहे हैं विदेश वगैरह में, तो उस समय आपको विशेष आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहिएगा। सूर्यदेव के उपासना आदि करते रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा। शिव उपासना करेंगे, कुछ न कुछ राहत अवश्य मिलती रहेगी। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे और यहाँ पे पुनः ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लाभ ही प्राप्त होगा और शुभ समाचार प्राप्त होंगे। चली आ रही परेशानियां दूर होंगी जो इधर 2-3 महीनों में चली हैं, और नौकरों से लाभ, नौकरों की प्राप्ति भी हो सकती है। नौकर नहीं है तो क्या मिलेगा? शुभ समाचार मिलेगा और चले आ रहे रोगों की परेशानियों की समाप्ति हो जाएगी। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं वो भी प्राप्त होगा। पराक्रम खूब बढ़ चढ़ के रहेगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारोबार हैं तो वहाँ से लाभ प्राप्त होगा। 15 दिसंबर के बाद वाला जो साल का अंतिम समय रहेगा, पुनः सूर्यदेव इस धनु राशि में संचरण कर रहे होंगे।
आपके चौथे भाव में, तो वहाँ पे तो पूर्ण चित्त में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। तो ओवरऑल ये समय रहा जब, और इसका इसी के अनुसार कुछ लाभ ले सकते हैं। थोड़े से फलादेश में परिवर्तन आएगा जब शुक्र बुध का और मंगल का भी विचार किया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक बटन अवश्य दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, कुंडली दिखाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क के साथ एनालिसिस होता है। व्हाट्सएप नंबर वहीं पे प्राप्त हो जाएगा। वीडियो, बहुत सारे वीडियो की प्लेलिस्ट वहाँ है, उसे क्लिक करके आप लाभ ले सकते हैं। ऊपर आई बटन होगा, उसे भी टच करेंगे, वहाँ भी प्लेलिस्ट होगी, उन्हें भी देख करके लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।